नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का बुक देखने वाले हैं। आप देखेंगे तो केन पब्लिकेशन की तरफ से बुक निकाला गया है रेलवे सामान्य विज्ञान। अब देखिए ये किताब अगर आप ये लेते हैं तो आपका रेलवे ग्रुप डी से जितना भी आपका साइंस का क्वेश्चन आता है आपका इससे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 18 से लेकर के 2023 तक जितना भी आपका साइंस का क्वेश्चन है पूरा आपको यहाँ पर इस बुक में देखने को मिल जाएगा। इसमें देखेंगे तो आपका 255 सेट्स दिया गया। इसमें देखेंगे तो आपका ईयर वाइज एंड सेट वाइज आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए हम एक सेट देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन का लेवल क्या है, इसका किस तरीके से जो है क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका वॉल्यूम 1 बुक है। इसमें आपको 1 से लेकर के 40 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों आप देखेंगे तो बोला कि जब, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे ताकि आपको क्लियर दिख पाए। इसमें देखेंगे तो आपका हिंदी और इंग्लिश का दोनों आपका जो है टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, बोला कि जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए Li से F तक परमाणु त्रिज्या डैश होगा। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा, बढ़ता है फिर बढ़ता है ना। 3 जगह आपका दिया गया है, बढ़ता है फिर घटती है, 4 जगह आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जो है याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। बोला कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व क्या होगा। देखिए अंतिम ज्ञात तत्व दोस्तों आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन और थोरियम होगा। क्या होगा आंसर? हाइड्रोजन और थोरियम जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग चाहें तो किताब जो है मार्केट से ले सकते हैं या फिर आपको ऑनलाइन मंगाना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको जो है बाई कर सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है वो डैश कहलाती है। दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, अंतः स्यंदक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अंतः स्यंदन जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है? तो यह आपको हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान करके बताइए। तो देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 1 1 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक धातु एक धुएं ये भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण जो है दिखाई देती है। दोस्तों ये दिखाई देती है प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है सही आंसर होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बोला है कि एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प जो है इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। तो सही अक्षरांकन को दर्शाता है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 1 सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोला कि एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन जो है सही है। सब आपका प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए 8 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1 और 2। जैसे इसका उपयोग मृदु लोहा के टुकड़े को चुंबकीय करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा आपका है कि यह क्षण चुंबक की भांति जो है कार्य करता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, बोला कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य जो है किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर आप 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 हो जाएगा, औषधियों और विषों का निराविषीकरण जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः जितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए 10 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 हो जाएगा, 6, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि बोला क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पादन डैश और डैश उत्पन्न होते हैं। तो डैश और डैश उत्पन्न होते हैं तो कि हाइड्रोजन, क्लोरीन और HAOH आपका NaOH जो है आपका सही आंसर होगा। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें जो है प्रवाही धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे 12 का तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, विभक्त वलय जो है सही आंसर हो जाएगा, विभक्त वलय है। अगला है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है एड्स का।
तो 13 का आंसर देखेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 1 जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं किस तरीके से आपका प्रश्न पूछा गया है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी हमारा सही क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, 1 और 3, जैसे यह दर्पण पर अभिलंब होता है और मुख्य फोकस हमेशा जो है मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। अगला है कि बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर आप 15 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, उच्च प्रतिरोध जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा उच्च प्रतिरोध। 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होगा। द्रव्यमान में अंतर देखेंगे तो आपका 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा 14। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 17 का बताइए। देखिए इसका आंसर आप 17 का देखेंगे तो दोस्तों एक सेकेंड, इसका देखिए आपका 17 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, एक सेकेंड इसको चेक करते हैं फिर से। देखिए इसका आंसर आप 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका 3 हो जाएगा, ए और बी, जैसे वास्तविक और बड़ा होगा और वास्तविक और छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्गों को नष्ट होने से रोकता है। तो नष्ट होने से रोकता है, देखिए उपास्थि के छल्ले जो है सही आंसर होगा, उपास्थि के छल्ले। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। श्वसन के इनमें से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए पाइरुवेट के CO2 और H2O और ऊर्जा में रूपांतरण, है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का जो है निरूपण करता है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका V बराबर IR जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। तो देखिए सहायक होता है दोस्तों, 22 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जीवाणु और कवक जो है सही आंसर होगा, जीवाणु और कवक। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर आप 23 का देखेंगे तो देखिए सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। सही कथन देखेंगे तो देखिए 1 और 2, जैसे टीन जो है लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। फ्यूज को विद्युतमय तार से आपका जोड़ा जाता है, तो आपका 1 और 2 सही होगा। आखिरी प्रश्न हमारा है, बोला है दोस्तों कि नीचे दी गई तालिका गर्भनिरोधक की 4 विधियों और उनके कार्य करने के तरीके को दर्शाती हैं। कौन सा विकल्प इनमें से सम्मिलित को दर्शाता है। कार्य और प्रमाण दिया गया है। देखिए 25 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर, जैसे कॉपर टी की बात करते हैं तो ये आपका निषेचन रुक जाएगा, और मुखी गोलियां की बात करते हैं तो रोपण रुक जाएगा, और कंडोम की बात करते हैं तो शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं, और नालिका उच्छेदन की बात करते हैं तो अंडाणु गर्भाशय तक जो है नहीं पहुंचेगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 25 का 1 जो है सही होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग चाहें तो बुक आप मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।